हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, देखो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, मतलब यू से ही सब सेट आता है। यू इज़ द ब्रह्मांड, यू इज़ द वर्ल्ड, यू से ही सब सेट आता है। तो यू बी द यू, मतलब यू सबसे बड़ा सेट, यू से सभी सेट आएगा। ठीक है, यू बी यूनिवर्सल सेट and ABA, capital ABA set such that A सबसेट U के अंदर सबसेट रहेगा, A B C D सब U के अंदर रहेगा। तो कैपिटल एक सेट है, वो U का सबसेट है। देन द कंप्लीमेंट ऑफ कैपिटल ए विथ रेस्पेक्ट टू U, द कंप्लीमेंट ऑफ कैपिटल ए विथ रेस्पेक्ट टू U इज डिनोटेड बाई, उसका हम लिखेंगे A ऊपर डैश और ए ऊपर सी, कॉम्प्लीमेंट मतलब सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, और यू माइनस है। जैसे कि देखो, ए का ऊपर सी लिखो, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट के वही मेंबर रहेगा जो मेंबर यूनिवर्सल सेट में रहेगा लेकिन ए के अंदर नहीं रहेगा। ए कॉम्प्लीमेंट में वही मेंबर रहेगा जो मेंबर व जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होगा लेकिन ए के अंदर नहीं होगा। ए के अंदर नहीं होगा मतलब यू माइनस ए, यू माइनस ए का मतलब एक मेंबर यू के अंदर होगा लेकिन ए के अंदर नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ यू माइनस है। ठीक है, इस फिगर को देखो, यू इज़ ए यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, इसके बाहर ये जो पोर्शन है इसको बोलूँगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलूँगा ए कॉम्प्लीमेंट। मगर ठीक है, मतलब देखो, अगर कोई मेंबर एक्स ए के अंदर है, इसका मतलब वह मेंबर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, U इज़ अ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, कैपिटल A इक्वल टू 1 3 5 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस ए, U माइनस ए मतलब U में रहेगा, A में नहीं रहेगा। तो पहले ए का एलिमेंट माइनस कर दो, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। ए का कोई भी मेंबर नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। तो कौन कौन होगा, यू में जो जो है, यू में 1 है तो 1 तो ए में भी है तो 1 नहीं हुआ। 2 यू में है, 2 तो ए में नहीं है, 2 होगा। 3 यू में भी है, 3 कैपिटल ए में भी है तो 3 नहीं होगा। 4 ओनली यू में है, 4 ए में नहीं है तो 4 होगा। 5 यू में भी है, 5 ए के अंदर भी है तो 5 नहीं होगा। 6 यू के अंदर है लेकिन 6 ए के अंदर नहीं है, 6 होगा। 7 यू के अंदर है, 7 ए के अंदर भी है, 7 नहीं होगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस है, यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा लेकिन ए सेट के अंदर नहीं होगा। समझे? फिर से देखो, नोट नंबर 1, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर एक्स यहाँ पे है तो एक्स के यहाँ पे हो सकता है। अगर एक्स यहाँ पे भी है तो एक्स कभी एक ही आदमी दोनों रूम में हो सकता है। देखो, ये एक रूम है, ये बड़ा रूम है, इसके इस घर में एक छोटा रूम है, तो एक ही इंसान, एक ही आदमी दोनों रूम में हो सकता है? नहीं हो सकता। एक आदमी एट ए टाइम एक ही रूम में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा क्लास 6 और क्लास 7 दोनों क्लास में हो सकता है, आइदर क्लास 7 में होगा, आइदर क्लास 6 में होगा। ठीक इसी तरह, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके, सिमिलरली इफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अगर एक्स कैपिटल ए के अंदर होगा तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगा। अगर एक्स कैपिटल ए अंदर में होगा तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगा। दोनों रूम में एक ही इंसान एट ए टाइम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट नोट को देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। क्यों? इस फिगर को ही देखो, ये ए सेट को और ए कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दो, ये पूरा ऐड करने से क्या होगा, यू हो गया। ये ए सेट को ए यूनियन और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, वही लिखे। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नाल होगा। क्यों? फिर कर दो। देखो, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई कॉमन मेंबर रहेगा, हो सकता है। ए सेट के अंदर ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेट का कोई कॉमन मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो नाल हो गया। देखो ना, ए के अंदर है 1 3 5 7 और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है 2 4 6, तो ये दोनों सेट का कोई कॉमन मेंबर है? ये दोनों सेट का कोई कॉमन मेंबर है? नहीं है, तो नाल हो गया। इसी तरह यहीं से देखो, ए सेट यूनियन करो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए सेट यूनियन करो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है यू, इसका मतलब है यू, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया नल सेट। अब देखो, यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नल होगा। क्यों? व्हाट इज मीनिंग ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट? यू कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस यू। अगर ए कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए, तो u कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस यू, जीरो, मतलब नल। अगर a कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए, तो u कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस यू, नल हो गया। इसी तरह फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u। क्यों? देखो, फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस फाई इक्वल टू यू। अगर a कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन के अंदर u माइनस ए हो सकता है, तो a के जगह फाइव बिठाओ, तो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस फाइव, u माइनस नल, u माइनस नल के मतलब u है। 1 माइनस जीरो तो 1 ही होता है ना, 2 माइनस जीरो टू ही होता है, 4 माइनस जीरो 4 ही होता है, तो u माइनस जीरो u होगा, u माइनस नल u होगा। इसी तरह फाई कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया नल सेट। ठीक है, फाई नल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया नल सेट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।